पद्मश्री हुड्डा ने जो मेवात कैडर बनाया है उसकी इस भाजपा सरकार ने धज्जियां उड़ा दी है। और हमारे बच्चे का यह हाल है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, कहां से शिक्षा लें, किस कंप्यूटर। जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सभी साथियों को यहां मीटिंग में दावत दी है, मेन मकसद मेवात के जो विकास के मुद्दे हैं, मेवात का जो आम आदमी बहुत बुरी कठिनाइयों में फंसा हुआ है, उनको लेकर के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले रमजान के हर साल रोजगार के लिए 24 घंटे सरकार बिजली उपलब्ध कराती थी। इस बार रोजगारों को 24 घंटे बिजली पानी नहीं दे पा रही है, ऐसा क्यों? आप लोग जानते हो कितनी गर्मी है। इससे पहले सरकारों ने 24 घंटे रोजगारों के लिए रमजान के महीने में बिजली उपलब्ध कराई थी, और आज यह हालत है कि जो भी जिस भी गांव में हम जाते हैं, सबसे पहले रोजगार यही क्वेश्चन पूछता है हमसे कि इस बार आप लोगों ने सरकार से 24 घंटे बिजली की मांग क्यों नहीं की। मैंने यही जवाब दिया कि हमारे सीनियर साथी ने, विधायक जी ने कई बार ये मांगे उठाई है कि 24 घंटे रोजगारों को बिजली मिले, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी 9 मार्च को बड़ेली चौक पे एक रैली को संबोधित करने आए थे। वहां के बड़े बड़े नेताओं ने वहां अपनी बातें रखी थी। मैं ये कहता हूं कि पूछना भी चाहता हूं, मेरा सवाल भी है कि क्यों 2 दिन बाद हमारे रमजान शुरू होने वाला था, क्यों माननीय मुख्यमंत्री के सामने 24 घंटे बिजली और पानी की मांग क्यों नहीं रखी। और बात कि मेवात में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, जब यहां भाजपा नेताओं ने अपना भाषण संबोधन किया माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी के सामने, तो उन्होंने मेवात की क्या मांग रखी। एक, अपने कुछ तो परिवारों का बढ़ोतरी करते रहे, कुछ सरकार की बढ़ोतरी करते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारे मेवात की मेन मान्य है, मेवात यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 248, मेवात कैनाल, जिसका माननीय मुख्यमंत्री होते हुए मनोहर खट्टर जी ने मार्च 2019 में खोड़ बसी में जिसका उद्घाटन किया था, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये भाजपा नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने क्यों मांगे नहीं रखी, मेरा ये सवाल है। किस लिए यहां के भाजपा नेता जनता के बीच में वोट मांगने का उनको क्या अधिकार है? किस तरह से वो अपने आप को भाजपा नेता कहते हैं जब मेवात की उनको चिंता नहीं है? मेरा एक तो ये सवाल है। इसी तरह से पीने के पानी की समस्या है। रोजगार, हमारी बहन बेटियां रोजा से रहती हैं। पीने का पानी जो रेनीवेल का था 260 करोड़ का, तो फिरोजपुर ब्लॉक में था, 228 करोड़ का नगीना ब्लॉक में था, उसका भी अभी काम पूरा नहीं हुआ। जबकि 15 मार्च तक उन्होंने वादा किया था कि 15 मार्च 2024 तक हम पानी दे देंगे, मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले खानपुर घाटी और भादस में अपने मड़ियाकी से 3 MLD पानी खानपुर घाटी में आता था रोजाना, 2 MLD भादस में, ये इनका प्रोग्राम था पानी देने का। आज ये हालत है कि वीक में 0.2 मीन्स 2 लाख लीटर खानपुर घाटी आती है, भादस बूंद में नहीं आता। इसी तरह से जो फिरोजपुर ब्लॉक के गांव है ना, वहां किसी भी SBS में पानी मिलता। तो जो इतनी बड़ी परियोजना है बिल्कुल फेल है। यहाँ के जो स्टाफ है, इंजीनियर्स है, बिल्कुल फेल है। उन्हें किसी भी जनता की परवाह नहीं। इवन जब पानी आ जाता है SBS में, उसको भी गांव में आज तक नहीं जोड़ा गया है। उसके लिए भी हमें बताना पड़ता है कि उस गांव में पानी नहीं जा रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ढाडोला का। ढाडोला गांव में जो हमारे बिल्कुल खानपुर घाटी के नजदीक है, उसमें खारी पानी है पीने के लिए तो बड़ी बात है। जो चाय बनाते हैं वहां का लिया सरपंच है पूर्व, उसने मेरे को काफी बार मैसेज किया है। उसके बाद मैंने SDO को भी अवगत कराया है, एक्शन को भी अवगत कराया है, चीफ को भी मैंने भेजा है उसका लिख करके कि भाई यहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो यहाँ इसको रेनीवेल से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। मतलब किसी कोई परवाह नहीं करता,
कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सब प्रोजेक्ट पेपरों में है। जनता से इन अफसरों को कोई परवाह नहीं है कि मेवात के लोगों को पीने के लिए पानी दिया जाए। इस तरह से आप लोगों को पता है हमारा आज का किसान कितना परेशान है। गेहूं और सरसों की सरकारी रेट इतनी देर के बाद तय किए गए हैं, जो एमएसपी जो देनी है सरसों की 26 तारीख से इन्होंने शुरू किए। आपको पता है हमारे यहाँ के जो किसान है वो बहुत गरीब हैं, उनके पास खेती बाड़ी के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने अपनी सरसों निकाली, मात्र 4500, 4600, 4700 रुपए टन में अपनी सरसों बेच दी। अब सरकार ने 5650 की है, तो इसमें इतनी देरी क्यों? सरकार ने पहले क्यों नहीं लागू की? मेरा ये क्वेश्चन है सरकार से, मेरी मांग है कि सरकार किसान हितैषी ना होकर के नहीं, ये बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाती है, ताकि सस्ते रेटों में सरसों खरीदी जाए और जो वहां के मोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। बाकी फॉरलैंड की डिमांड हमारी बहुत पुरानी है, आज तक ये पूरी नहीं की। इसके लिए मैंने विधानसभा से लेकर रोड तक इसके लिए मैंने कोशिश की है, जिसपे गाड़ी चलना भी बहुत दुश्वार है, लेकिन सरकार के सामने हमने विधानसभा में रखा, विधानसभा के बाहर भी बैठे, लेकिन सरकार को 4 मार्गीय रोड बनाने में बिल्कुल इनकी कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ झूठ का पुलिंदा ये लोगों को बताते, कहते डीपीआर तैयार हो रही, डीपीआर इनके पास 5 साल में डीपीआर तैयार नहीं हुई। अभी तो इनके पास सेंटर से, जो हमारे गडकरी जी इसके मंत्री है मॉर्थ के, वहां से एनओसी भी नहीं ली। जब तक 248 की एनओसी ये नहीं लेंगे, इनको कोई अधिकार बनाने का नहीं है। मैं इस कमेटी का मेंबर भी हूं विधानसभा में। हमारे श्री अंकुर गुप्ता जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, हमने बात की उससे मीटिंग में, तो उन्होंने यही कहा था कि अभी ये रोड हवा में है, अभी इस पर कोई कार्य शुरू नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं उसके बारे में। और मेवात फिर से खाली रह जाता है, जो मेवात के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। जो हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेवात कैडर बनाया है, उसकी इस भाजपा सरकार ने धज्जियां उड़ा दी है। और हमारे बच्चे का यह हाल है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, कहां से शिक्षा लें, किस कंप्यूटर पास करें? सिर्फ ये अध्यापकों की कमी की वजह से मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर खट्टर जी ने स्टेचू लगाया था, मगर सही खिराज अकीदत तो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने कार्यकाल में शहीद हसन का के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाकर मिसाल पेश की। बेहतर होता आप मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं पर भी गौर फरमाते। काश कि मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर शहीद हसन का मेवाती का स्टेचू लगाया जाता, जो पहल हमारी कांग्रेस पार्टी ने की थी। इसी तरह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में मेवात को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता, बस नाम मात्र का हिस्सा मिलता है कि मेवात के भी कुछ बच्चे मेवात हरियाणा रोजगार कौशल निगम में लगा दिए गए हैं। नागर मुबारकपुर का सरपंच से लिखवा करके नहीं, रेजुलेशन विधानसभा में दिया था, 500-600 एकड़ जमीन का रेजुलेशन दिला दिया था। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी भी चेक की, सब मापदंड पूरे हो गए थे, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है उसको भी और जिलों के बराबर लेके जाए। सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है मेवात में विकास कराने की। और मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के लिए सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। वेगी के नाम पे, विधायक आदर्श ग्राम योजना के नाम पे 2-2 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। फिर जिला परिषद का पैसा आता है, ब्लॉक समिति का पैसा आता है। 5 लाख तक का तो टेंडर नहीं है, उसके ऊपर तो टेंडर है। हम कह के थक गए, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि सरकार इन कार्य को क्यों पूरा नहीं करती, टेंडर क्यों नहीं लगाती। आज यह हालत है, हमने कहीं भी चौपाड़ों को पैसे दिए हैं, इनके पास पैसे रखे, 3-3 साल पैसे दिए होंगे, कहीं चौपाड़ नहीं बनाते। रास्तों को 4-4 साल पैसे दिए होंगे, कहीं ये जो यहाँ के एसडीओ जेई एक्शन से
टेंडर नहीं लगाते। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, इतनी छूट इन ऑफिसर्स को क्यों दी हुई है, क्यों ये टाइम पर काम नहीं करते? मैं ये चाहता हूं जब ये काम पे टाइम करेंगे तो मेवात में भी विकास होगा और मेवात भी और जिलों के भली भांति विकास में आगे आएगी। मैंने एक बात और रखी थी, जो हमारे साथ ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे निकाला है, तो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, मेवात में विकास होगा, ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। मैंने ये कहा था कि तिगरा से लेकर के नहीं मरोड़ा तक, जब तक एक कंडीशन है 60 फीट वाइड रोड नहीं होगा तो आप वेयर हाउस वगैरह नहीं बना सकते। तो सरकार से मैंने मांग की थी कि इसके साथ साथ 60 फीट वाइड रोड बनाओ ताकि यहाँ लोग वेयर हाउस बनाए, उनको किराया है, बाहर क्या और कंपनियां आए यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। मैं तो यही कहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसकी कमान हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथों में होगी और फिर से मेवात में विकास की लहर दौड़ेगी और मेवात का विकास होगा। पूरे अध्यापक लगाए जाएंगे। मेवात कैनाल पहली कदम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब शपथ लेंगे तब मेवात कैनाल बनाई जाएगी, मेवात यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 4 लेन बनाया जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मेवात में विकास तभी हो सकता है जब हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश की सरकार आएगी। ऐसा है, लोकसभा का चुनाव सर पे है और सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपने पूछा कि किसको गुड़गांव से उम्मीदवार लेके आ रही है। देखो, ये हाई कमान का डिसीजन है। हम तो हाथ के पंजे को जानते हैं, जिसको भी हाई कमान जिसको भेजेगा हम तो उसको यहां से जिताने का काम करें। मैं ये कहता हूं, मेरी तो सिर्फ इसमें एक ही बात है, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे शीर्ष अपने श्री राहुल जी और खड़गे जी, जिस किसी को भी भेजेंगे, चाहे XYZ कोई भी हो, हम तो उसके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे और यहां से बहुत भारी मतों से उसको जिता के भेजेंगे, चाहे कोई भी हो। अब पर ये उस मामले में क्या चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? ये जांच का विषय है, जांच चल रही है और जो कोर्ट फैसला करेगा वो मंजूर होगा और हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। मैंने कहा ना, जांच का विषय है, कोर्ट में जा चुका है, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और हम सभी को न्याय मिलेगा। ऐसा है, अकेला वो ही नहीं है, बहुत सारे अंदर कर दिए हैं। यह सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है और ईडी CBI के माध्यम से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि इनको खूब पता है इस बार भाजपा की सरकार सेंटर में नहीं आ रही है। इस वजह से घबराहट से इन लोगों को इन्होंने जेलों में भेजने का काम किया। बस में क्या अभी लगे हैं कि भाई, बड़गली चौक रैली में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में जो रैली हुई थी, उसमें मेवात काफी अच्छी तरह गया था। बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, हो सकता है हमें यूनिवर्सिटी भी मिले, हो सकता है हमें 4 लेन की भी अनाउंसमेंट करके जाए, हो सकता है हमें मेवात कैनाल की भी घोषणा करके जाए। जब हमारे यहाँ के लोकल नेता उनसे मांगते ही नहीं, कुछ जिक्र ही नहीं करते, तो हम उन माननीय मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री ने चलते चलते ये कहा था कि आप बैठो बैठो बैठो, मैं घोषणाएं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणाएं वो की थी जो सारे काम हो चुके हैं और लास्ट में कह गया कि मैं जाऊंगा जब तक कि 1500 आदमियों के पास हरियाणा रोजगार कौशल निगम से मैसेज आ जाएगा। भाई, पता नहीं किसके पास आया है, हम तो पूछते हैं जिस अध्यापक से, जिस लड़कों ने भरा हुआ, हम पे तो मैसेज आया नहीं। सारा ढकोसला था और सिर्फ और सिर्फ भाजपा सपने दिखाती, उनको पूरा नहीं करती। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बने हैं और अब जून तक तो आचार संहिता नहीं चला जाएगा, 3 महीने और मिलेंगे, तब देखते हैं उसका कार्यकाल जब शुरू होगा। अभी तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या आएंगी, ये तो तभी बताया जाएगा।